वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर विदाउट यूजिंग कट कॉपी एंड पेस्ट, कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शन के इस्तेमाल के बिना हम डाटा को कैसे कॉपी कर सकते हैं और कैसे कट कर सकते हैं और कैसे पेस्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दीज ऑप्शंस, इन ऑप्शंस के इस्तेमाल के बिना। अब आप कहेंगे कि सर लास्ट लेक्चर में तो आपने कट कॉपी और पेस्ट को हमें डिटेल में समझाया था और अब आप कह रहे हैं कि इन ऑप्शन के इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, इन ऑप्शन के इस्तेमाल के बिना भी आप डेटा को कट एंड कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम माउस के थ्रू ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। माउस से ही हम डाटा को ड्रैग करेंगे, माउस से ही हम डाटा को रिक्वायर्ड पोजीशन पर ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में ये लेक्चर हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। अब आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन है। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मेथड कब यूज़ करना है और कट कॉपी और पेस्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल कब करना है। देखिए, चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप हो, चाहे कट कॉपी पेस्ट का मेथड हो, जिस डेटा को आपको मूव करना है उस डेटा को आपको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। मैं कंट्रोल और ए को प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मान लीजिए ये जो मैंने कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट किया है, अगर आप सिलेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर, जहाँ पर मैंने सिलेक्शन के ऊपर लेक्चर लगाया है कि आप एक कॉलम को, एक सेल को, एक पूरी की पूरी डाटा रेंज को या एक से ज़्यादा डाटा रेंजेस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसकी जो राइट बाउंड्री है वहाँ पर आऊँगा। जब मैं राइट बाउंड्री के ऊपर माउस के कर्सर को लेके आऊँगा तो उसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब मैं माउस से ही लेफ्ट बटन को प्रेस करूँगा। प्रेस करने पर मैं इसको इस तरफ ड्रैग कर दूँगा। सॉरी, मैंने डाटा को लेफ्ट की तरफ मूव किया है। कैसे मूव किया है? मैंने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखा है और मैं इसको इस तरफ लेता जा रहा हूँ, लेके जाता जा रहा हूँ। तो मैं इसको क्योंकि यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ तो इसलिए इस तरफ जा रहा हूँ। अगर नीचे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। अब मान लीजिए आप इसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर जो वो आपने प्रेस किया हुआ है माउस का लेफ्ट मोस्ट बटन, उसको आप रिलीज़ कर दें। जैसे ही आप रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है वो यहाँ से यहाँ मूव हो चुका है। अब ये कौन सी ऑप्शन है, क्या हुआ है इसमें? इसमें डाटा कट भी हुआ है और पेस्ट भी हुआ है। कट कहाँ से हुआ है? यहाँ से। पेस्ट कहाँ पर हुआ है? यहाँ पर। चलिए, अब मैं वापस उसी पोजीशन में आपको ले आता हूँ। हम वापस पहुँच गए हैं। मैंने अंडू करके मैं यहाँ पर पहुँच गया। अंडू के बारे में जानकारी चाहते हैं तो अंडू वाला लेक्चर भी अवेलेबल है, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब मैं इसको मैंने सिलेक्ट तो ऑलरेडी किया हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं ना इसको कट नहीं चाहता, मैं इसको कॉपी चाहता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करना चाहता हूँ, यानी डाटा यहाँ तो रहे और साथ ही साथ इसी शीट में वो यहाँ भी आ जाए। तो उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे कंट्रोल और ए को इकट्ठा प्रेस करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर माउस से कर्सर को लेके आना है, लेफ्ट मोस्ट बटन को प्रेस कर लेना है और अपने लेफ्ट हैंड से प्लस के ये जो मेरा कंट्रोल का बटन है इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए, अब मैंने रिलीज कर दिया। जैसे ही मैं कंट्रोल के बटन को प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे एक प्लस का साइन आ जाता है। ये देखिए, मैं फिर से प्रेस करता हूं, प्लस का साइन आ चुका है। अब मैंने अपने माउस से लेफ्ट बटन को भी प्रेस किया हुआ है और अपने राइट हैंड से कंट्रोल के बटन को भी प्रेस किया हुआ है। अब मैं इसको इस तरफ ड्रैग करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आने पर अब मैं क्या करूँगा, अब मैं माउस के बटन को रिलीज़ करूँगा और उसके बाद कंट्रोल के बटन को भी रिलीज़ कर दूँगा। ये मैंने माउस के बटन को रिलीज़ किया और साथ ही साथ कंट्रोल के बटन को भी रिलीज़ कर दिया। जब मैं इनको रिलीज़ कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसकी कॉलम विड्थ को भी सेट कर दूँगा। रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को कैसे सेट किया जाता है और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसके लिए भी ऑलरेडी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो ये तो था एक ही शीट में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेके जाना। मान लीजिए आप इस डेटा को इसी वर्कबुक की किसी और शीट में लेके जाना चाहते हैं, यानी आप यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं या यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं पहले आपको कट सिखा रहा हूँ, फिर कॉपी। अब इस मेथड से भी पहले कट बताऊंगा और फिर कॉपी बताऊंगा। यहाँ से आप इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग करने के बाद आप इसको माउस के कर्सर को शीट 2 पे लेके जाएं। देखें कुछ नहीं हो रहा। शीट 3 पे लेके जाएं, कुछ नहीं हो रहा, ये तो जा ही नहीं रहा। अब हम क्या करें? आप क्या करें, करने से पहले आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस कर दें।
ऑल्ट को प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर शीट 2 में आएंगे तो शीट 2 ओपन हो जाएगी। ये इस वजह से ओपन हुई है कि मैंने ऑल्ट के बटन को प्रेस किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ऑल्ट के बटन को छोड़ देना है। ऑल्ट के बटन को पकड़े रहने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि शीट 2 में हम पहुंच चुके हैं। अब मुझे माउस के बटन को रिलीज करना है। जैसे ही मैं माउस के बटन को रिलीज करूंगा तो मेरा ये जो डाटा है वो यहाँ पर पहुंच गया है। क्या अब ये शीट नंबर 1 में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम शीट नंबर 1 में जाके देख लेते हैं, वहां पर कोई डेटा नहीं है। अब मान लीजिए ये डेटा आपने शीट नंबर 2 से शीट नंबर 3 में लेके जाना है, लेकिन आप इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं, कट करके पेस्ट करना नहीं चाहते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस मतलब आप रेंज को सिलेक्ट कर लें। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद माउस के थ्रू ये देखिए यहाँ पर आप इस बाउंड्री पर लेफ्ट बटन से क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब क्योंकि आपको क्या करना है, कॉपी करना है, दूसरी शीट में लेके जाना है इसलिए ऑल्ट प्रेस करें, कॉपी करना है इसलिए कंट्रोल प्रेस करें। अपने लेफ्ट हैंड से मैंने ऑल्ट को भी प्रेस कर लिया है, कंट्रोल को भी प्रेस कर लिया है और राइट हैंड से मैंने लेफ्ट मोस्ट बटन को प्रेस कर लिया है माउस के। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करके जब मैं शीट 3 पर पहुंचूंगा तो साथ ही साथ अब मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं ऑल्ट को छोड़ सकता हूँ। मैंने ऑल्ट को रिलीज कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपने लेफ्ट मोस्ट बटन को माउस के उसको भी रिलीज कर देना है और कंट्रोल को भी रिलीज कर देना है। तो आप देखेंगे डेटा यहाँ पर पहुँच चुका है। अब मैं देखूँ यहाँ पर शीट नंबर 2 में क्या वो डेटा है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि डेटा को कॉपी करके पेस्ट किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है। वो ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से हम शीट 1 से शीट 2 में डाटा कट करके भी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी करके भी पेस्ट कर रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से, तो क्या हम इसी मेथड से किसी दूसरी वर्कबुक में पेस्ट कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक वर्कबुक और लेनी पड़ेगी। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और एक वर्कबुक और ले लेता हूँ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कट कॉपी ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ से यहाँ कुछ एक्सेल की फाइल्स पड़ी होंगी, मैं इनमें से इस एक्सेल वाली फाइल को ले लेता हूँ। ये मैंने कट कॉपी पेस्ट नाम की एक और फाइल ले ली। अब मेरे पास दो फाइल्स हो गई, एक तो ये फाइल जिसका नाम कट कॉपी पेस्ट है और दूसरी ये फाइल जिसका नाम कट कॉपी पेस्ट और ड्रैग है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल से डाटा को ड्रैग करके दूसरी फाइल में लेके जाना है। लेकिन ड्रैग कहाँ करूँ, इसने तो सारा एरिया ही घेरा हुआ है। इसका मतलब है कि मुझे अपनी दोनों शीट्स को इसी पर्टिकुलर स्क्रीन पर पैरेलली ओपन करना होगा। तो उसके लिए मुझे व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जाऊंगा, अरेंज ऑल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अरेंज ऑल पे क्लिक करूंगा तो एक डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा। ये मेरी विंडोज़ की, एक्सेल की विंडोज़ की अलग अलग अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है। तो मुझे उसकी अरेंजमेंट करनी है वर्टिकल, तो मैं वर्टिकल पे क्लिक कर लूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा तो दोनों की दोनों फाइल्स जो हैं वो आमने सामने आ चुकी हैं। सॉरी। अब आप देखें कि आपने इसको इधर लेके जाना है, इसलिए आप इसको सिलेक्ट कर लें। पहले मैं आपको कट वाला मेथड ही बताऊंगा। मैंने यहाँ से इसको प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद किसको प्रेस किया? माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैं इसको इधर ले आया। अब इधर लेके आने के लिए मैंने किसी ऑल्ट का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ ड्रैग करना है, आपको किसी भी ऑल्ट को प्रेस नहीं करना है। ऑल्ट को प्रेस तभी करते हैं जब किसी स्पेसिफिक वर्कशीट में जाना हो। इस वर्कबुक से जो कि पैरेलल ओपन है, इसमें जाने के लिए मुझे किसी तरह के ऑल्ट को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस शीट में पहुंच चुका हूं। अगर तो मुझे शीट 1 में ही डाटा को रखना है तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए मुझे शीट 1 में नहीं रखना है, मुझे शीट नंबर 14 में रखना है, जो इसके बिल्कुल साथ में है। अगर आप उसमें रखना चाहते हैं तो आप ऑल्ट को प्रेस कर दें। ऑल्ट को प्रेस करने पर शीट नंबर 14 पे बटन को लेके आएँ और यहाँ पर आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए ज़रा, आप इसको कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। आप इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, शीट नंबर 10 में, शीट नंबर यहाँ कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पर पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये आपको मैसेज दे देगा। क्या मैसेज देगा? ये आपको मैसेज दे देगा कि जिस पर्टिकुलर शीट में आप इसको पेस्ट करने जा रहे हैं उस शीट में पहले से ही डाटा है। तो क्या आप इसको ओवरराइड करना चाहते हैं? तो हम अगर यस कर देंगे तो डेटा ओवरराइड हो जाएगा, अदरवाइज जो डेटा है वो ओवरराइड नहीं होगा। कैंसिल पे क्लिक कर दें तो आपका डाटा आपके पास है। ये इस फाइल में इसलिए नहीं गया क्योंकि इस फाइल में ऑलरेडी यहाँ पर डेटा है। अब मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ। जब आप कट, कॉपी और पेस्ट की ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तब आप अगर कट और कॉपी करके डेटा को पेस्ट करने की कोशिश करते हैं
किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑलरेडी डेटा है, तो वो आपको किसी तरह का कोई मैसेज नहीं देता और आपके डेटा को ओवरराइड कर देता है। यानी आपका ये डेटा आपकी इस डेटा की जगह पर आ जाता है और आपका पुराना डेटा जो है वो वहाँ से गायब हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपके पास एडवांटेज है कि अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से कट करके पेस्ट कर रहे हैं तो ये आपको मैसेज देगा कि भैया यहाँ पर डेटा है, क्या आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। अब इसमें एक और चीज़ है। मान लीजिए मैं इसको उठाकर इस शीट में लेके जाता हूँ, इसको उठाकर इस शीट में लेके जाता हूँ और साथ में कंट्रोल को प्रेस करके रखता हूँ। कंट्रोल को प्रेस करके रखें। सबसे पहले तो माउस की को यहाँ इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर आएँ और इसको प्रेस कर दें माउस को। उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करें, प्रेस करने के बाद इधर आ जाएं। अब इधर आके कंट्रोल को मैंने प्रेस किया हुआ है, मैं माउस के लेफ्ट मोस्ट बटन को रिलीज़ करने लगा हूँ, ये मैंने रिलीज़ कर दिया। तो आप देखेंगे कि वो डेटा इस डेटा के ऊपर ओवरराइड हो चुका है। ये तो मैंने छोड़ दिया था, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था, इसलिए 2 रोज़ दिखा रहा है। तो इस तरह से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में कॉपी वाले केस में इसने आपको कोई मैसेज नहीं दिया, कट वाले केस में मैसेज दिया था। ड्रैग एंड ड्रॉप के केस में ये कट वाले केस में तो मैसेज देता है, लेकिन कॉपी वाले केस में मैसेज नहीं देता। अब है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किन दोनों में डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ कट कॉपी और पेस्ट वाले मेथड में और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले मेथड में। इस डाटा को कॉपी करें ज़रा, कॉपी कर लिया आपने डेटा को, यहाँ पर डेटा को पेस्ट करें ज़रा, कर दिया पेस्ट। शीट 1 में जाएं, जहाँ शीट 2 में जहाँ से उसको कॉपी किया था, अभी भी कॉपीड है, ठीक है, इसको हटा दें। शीट 2 को याद रखें। अब यहाँ से इसको पकड़ लें, पकड़ने के बाद ये देखिए यहाँ, अब कंट्रोल को भी प्रेस करके रखें, यहाँ से यहाँ कर दें, कर दिया आपने यहाँ से यहाँ। अब आपने क्या किया है, आपने इस डेटा को यहाँ पर कॉपी किया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखें, अब ये कॉपीड नहीं है, अब ये कॉपीड नहीं है। जब भी आप एक डेटा को कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं, उस मेथड का इस्तेमाल करके, कट कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल करके, तो उस समय यहाँ पर वो लाइन जो आ रही थी वो लाइन हमेशा रहती है, जो मूविंग लाइन है, जो ये सिग्नल देती है कि आपका डेटा जो है वो कॉपीड है। तो अगर आपको डेटा को बार बार पेस्ट करना है, तो उसको आप चाहते हैं कि एक ही बार कॉपी करें। जैसे मैंने इस सेल को कॉपी कर लिया, तो यहाँ पर जितनी बार मर्जी पेस्ट करते रहो, ये देखिए मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल V से। लेकिन अगर मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से, ये मैंने सेल सिलेक्ट कर लिए, इसको यहाँ पर आया और ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड से यहाँ ले आया, तो फिर यहाँ से आप उसको क्या नहीं कर सकते, बार बार कॉपी नहीं कर सकते। मैं कंट्रोल के प्रेस को, साइन को प्रेस करके नीचे करता हूँ, ये देखिए। अब इसको बार बार कॉपी कर लोगे, बार बार पेस्ट कर लोगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये अकेला डिफरेंस नहीं है ड्रैग एंड ड्रॉप और कट कॉपी पेस्ट में, इसके अलावा भी बहुत से डिफरेंस हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, कट कॉपी और पेस्ट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो समझ आपको तब लगेगी जब आप MS एक्सेल की एक बहुत बढ़िया फीचर, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, जिसका नाम है क्लिपबोर्ड, जब आप क्लिपबोर्ड के बारे में जानेंगे, तब आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ यूज़ करना चाहिए और साथ ही साथ कट कॉपी और पेस्ट कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये आपको समझ लगेगा। अगर तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो इस लेक्चर को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेक्चर के अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।